लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ स्टूडेंट हार्ट टचिंग मोटिवेशनल स्टोरी। स्टूडेंट्स लाइफ में हर किसी के जीवन में असफलताएं या नाकामयाबी आती रहती हैं और इन सब से कुछ स्टूडेंट्स बाहर अपने आप निकल आते हैं तो कुछ नहीं, पर इन सब से बाहर निकलने के लिए हम सबको किसी तरह के मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जो हमें इन सब से बाहर निकाल सके। और अगर देखा जाए तो हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई न कोई मोटिवेशन ज़रूर होता है जो उसे असफलता से सफलता प्राप्त मदद करता है। आज हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी लाए हैं जो आपका जीवन बदल दे। जुड़वा भाई। अवि और रवि दोनों जुड़वा भाई थे। बचपन से ही अवि पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन रवि एक बस एवरेज स्टूडेंट था। अवि अपनी काबिलियत की वजह से बहुत बड़े सपने देखा करता था। रवि जो था वो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश रहता, बल्कि अगर अवि ने एग्ज़ाम में टॉप किया तो सब बहुत ही खुश होते थे। तभी एक खबर आई कि उनके पिता की एक एक्सीडेंट में जान चली गई और रो रो कर माँ की तबीयत खराब हो गई है। अवि ने इन सब के बावजूद अपने सपनों को नहीं छोड़ा और अगले ही साल वो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चला गया, लेकिन रवि यहीं रुक गया। अब 20 सालों बाद अवि अमेरिका में एक बड़ा वकील बन चुका है। अब अवि के पास बहुत ही पैसा और शोहरत थी, लेकिन अवि एक मामूली अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा था और जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो दोनों भाई सालों बाद एक साथ खड़े थे और तभी अचानक दोनों एकदम जोर से चीखे और दोनों को दर्द होने लगा। जब दोनों की जांच हुई तो दोनों को एक जेनेटिक बीमारी पैंक्रेटिक कैंसर है करके डॉक्टर ने बोला। अवि खुद को और अपने भाई रवि की बीमारी के इलाज के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर देता है, लेकिन 5 सालों बाद रवि तो ठीक हो गया, लेकिन अवि की मौत हो गई। ये कैसे संभव है? अवि ने भगवान से पूछा, हम जुड़वा भाई हैं और हमें एक ही बीमारी थी, तो आपने मेरी जान क्यों नहीं ली? और मैंने अपनी जिंदगी में उससे कई ज्यादा मेहनत की है और उसे लाख गुना ज्यादा सफलता पाई, लेकिन आपने मेरी ही जान क्यों ली? तभी भगवान ने उसके आंसू पोंछकर उससे बोले, बच्चे, मेरे लिए तो हर मनुष्य बराबर है और जब तू विदेश में था तब तेरे भाई ने बीमार माँ की सेवा की और हर रात उसके पैर दबाए थे और उसी माँ के दिल से दुआ निकली थी कि बेटा तू 100 साल जिए। सीख, सपनों से पहले संस्कार और संस्कार में माता पिता की सेवा ही सफलता का अंतिम मंत्र है। यह कहानी एक साधारण और असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प की है, जिससे हम अपने जीवन में आने वाले हर कठिनाई का सामना अपने मजबूत इरादों से आसानी से करते हैं। ये कहानी यह सिखाती है कि हर सफलता सिर्फ मेहनत और खुद पर विश्वास करने का ही परिणाम होती है। चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो, अगर हमारे दिल में अपने सपनों को साकार करने का जुनून और अटूट हौसला हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस कहानी में हमें न केवल संघर्ष की सीख मिलती है, बल्कि यह भी दिखाया गया है कि हर असफलता हमें एक नया सबक सीखने को मिलता है और जिसके चलते हम अपनी मंजिल की ओर करीब ले जाती है और मंजिल पाने में मदद करती है। तो कहानी है समय की कीमत। मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था। वो हर रोज मिट्टी खोदकर और अपने गधे पे लाद कर उस मिट्टी को अपने कारीगर की जगह पर ले जाता था। ऐसे ही एक हर रोज की तरह मिट्टी खोद रहा था, तभी उसे जमीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। वो पत्थर बड़ा ही चमकीला और खूबसूरत था। तभी उसने वो पत्थर साफ कर अपने प्यारे गधे के गले में बांध दिया और फिर से मिट्टी भरकर वहां से जाने लगा। तभी उसे रास्ते में गांव के एक सेठ जी मिले। सेठ जी गांव में अपनी छोटी सी किराने की दुकान चलाया करते थे। इसी के चलते सारे गांव वाले उन्हें सेठ जी कहा करते थे। तभी सेठ जी उस मजदूर को अपने गधे के साथ जाते हुए देखते हैं और पूछते हैं, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो इसे लेकर?
तभी मजदूर बोला, बस जा रहा हूँ अपने काम पर। तब सेठ जी बोले, अरे भाई, गधे के गले में जो पहना हुआ है उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तभी मजदूर बोला, सेठ जी, ये तो मुझे जमीन खोदते वक्त मुझे मिल गया। तभी सेठ जी ने कहा, ये चमकीला पत्थर मुझे पसंद आया है, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे और कितने में दोगे? मजदूर बोला, सेठ जी, आप मुझे 1 किलो गुड़ दे दो और मैं इसे आपको बेच दूंगा। सेठ जी ने मजदूर को 1 किलो गुड़ दे दिया और उससे चमकीला पत्थर ले लिया। अब सेठ जी ने वो चमकीला पत्थर अपने किराने की दुकान के तराजू की डंडी पर बांध दिया। एक दिन उनके गांव में एक जौहरी आया। तब उसने देखा कि सेठ जी की दुकान में तराजू की डंडी से हीरा बंधा हुआ है और यह देख वो जौहरी चौंक गया। तभी उसने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, यह क्या है? सेठ जी ने जवाब दिया कि यह एक चमकीला पत्थर है और हमारे गांव में मिला तो इसे बड़े शौक से बांध रखा है मैंने। तभी जौहरी ने कहा, सेठ जी, क्या आप इसे मुझे दे दोगे? तभी सेठ जी बोला, हाँ क्यों नहीं, 100 रुपए दो और यह मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। जौहरी बड़ा ही कंजूस था, उसने कहा, 100 नहीं, 80 रुपए दूंगा। सेठ जी ने कहा, नहीं, देना है तो 100 रुपए दो। पर वो जौहरी भी सेठ जी से वो हीरा 100 रुपए में खरीदने को तैयार नहीं था। तो उसने सोचा कि कल फिर आऊंगा तो सेठ जी या हीरा मुझे 80 रुपए में दे ही देंगे। यह सोचकर वो दुकान से चला जाता है। उसी दिन एक दूसरा जौहरी भी उसी रास्ते से जा रहा था और उसकी गाड़ी वहीं खराब हुई। तभी वो अपने गाड़ी के ड्राइवर की गाड़ी ठीक करने का इंतजार करने लगा। तभी बगल में उसी की दुकान और वो कुछ खाने की चीज लाने के लिए वो चला गया। तभी उसने देखा कि तराजू की डंडी से हीरा बांधा हुआ है। अब उसे रहा नहीं गया। उसने सेठ जी से कहा, ये आप कितने में दोगे? तभी सेठ जी ने कहा, 100 रुपए में। वो दूसरा जौहरी था, वो बड़ा ही समझदार था। उसने सेठ जी को 100 रुपए दिए और वो हीरा रख लिया और वो जल्दी से निकल लिया। अब अगले दिन वो कंजूस जौहरी आया और सेठ जी को उस पत्थर के बारे में पूछने लगा। तब सेठ जी बोला, दूसरा आदमी आया था, कल शाम में उसने मुझे 100 रुपए दिए और खरीद कर ले गया। अब कंजूस जौहरी को बहुत गुस्सा आया और वो सेठ जी से कहने लगा, तुम्हें पता भी है वो चमकीला पत्थर नहीं था, वो एक बहुत ही महंगा हीरा था और तुमने भी उसे ऐसे ही दे दिया सिर्फ 100 रुपए में। अब सेठ जी ने कंजूस जौहरी से कहा, भाई, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो एक चमकीला पत्थर हीरा है और तुम तो समझदार थे और तुम्हें जब पता था कि वो लाखों का हीरा है तो 20 रुपए के लिए क्यों देख रहे थे? तुम 100 रुपए देकर कल उसे ले सकते थे, पर तुमने अपनी कंजूसी के चलते यह मौका गंवा दिया और तुम मुझसे बड़े बेवकूफ निकले। अब कंजूस जौहरी इसके अलावा कर भी क्या सकता था। अब उसे अपने कंजूस स्वभाव पे पछतावा होने लगा। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है, जीवन में सभी को कभी न कभी एक बार जरूर कुछ करने का मौका मिलता है, पर लेकिन हम में से कई लोग कल करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले साल से शुरू करेंगे, इसी सब के चलते मौका गंवा देते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।